Hello, dear students. Welcome back to a news channel. Students, today we are going to explore two fascinating news stories, and it connects science, history, money, earth, sun, and even space weather. तो आज का एपिसोड है स्पेशल. क्यों? क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे. टू स्टूडेंट्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे. All right, now students, let's start with the first article. Have you ever seen pictures of colorful skies? आपने कभी फोटो देखा होगा, है ना? पर्पल, रेड, ग्रीन, लाइट. नाउ इंडिया में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा होता है. कहाँ पर होता है? नियर पोल्स. नाउ दीज मैजिकल लाइट्स आर कॉल्ड auroras. So auroras have two names: aurora borealis, which are called northern lights, okay, and aurora australis, southern lights. तो ये जो लाइट है कहाँ पे अपेयर होती है? यूजुअली नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल. बट लास्ट वीक समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, है ना? तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल का है, जैसे ये अर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व होती है. ठीक है, ऑरोरा बोरेलियस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स. लेकिन लास्ट वीक कुछ स्पेशल हुआ. क्या हुआ लास्ट वीक? Because the sun sent powerful burst of energy towards earth. तो ये जो बर्स्ट होता है, जो सन सेंड करता है, these are called CMEs, coronal mass ejections. So think of CME like the sun. जैसे सन, ये सन है और ये अर्थ की तरफ, it is sneezing. It is sneezing up billions of charged particles. ओके. तो ये जैसे सन है और ये हमारा अर्थ है. तो इमेजिन करो कि सन को कोल्ड हो गया है और सन ने स्नीज किया. ओके. सो सन इज स्नीजिंग आउट बिलियंस ऑफ चार्ज्ड particles towards earth. So when these particles reach earth, they collide with our atmosphere, and अर्थ का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है ना, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? जो पूरा स्काई है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग विद ब्यूटीफुल लाइट्स. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई इज दिस हैपनिंग नाउ? देखो, सन is at the maximum point of its 11 year solar cycle. मतलब every 11 years the sun becomes very active. तो हर 11 साल में, 11 साल में क्या हो जाता है? सन बहुत एक्टिव बन जाता है. सो इट सेंड्स मोर फ्लेयर्स, स्टॉर्म, सीएमईज. और इस फेज में जो लाइट है, इट शोज लाइट शोज बिकम मोर फ्रीक्वेंट. ऑरोरास बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखते हैं. ऑरोरास जो जहाँ पे, वहाँ पे भी दिखने लग जाते हैं जहाँ पे नहीं दिखते. तो लास्ट वीक क्या हुआ कि इवन कंट्रीज जो पोल से, नॉर्थ पोल साउथ पोल से दूर है, वहाँ पर भी ऑरोरा लाइट्स दिखी. कहाँ पर दिखी? इंग्लैंड, जर्मनी, पार्ट्स ऑफ द यूएस. सॉ कलरफुल ऑरोरास. सो हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? देखो, मैंने आपको बताया था ना कि इमेजिन करो कि जो सन है वो चार्ज पार्टिकल थ्रो कर रहा है. इट इज सन इज थ्रोइंग चार्ज पार्टिकल. एंड अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग क्या है? अर्थ सराउंडिंग के है क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है. सो अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक एन इनविजिबल शील्ड. सो व्हेन these particles hit this shield, they get guided towards the poles. तो जैसे ही वो जो सन के पार्टिकल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हिट करते हैं, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे मूव करने लग जाते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स की तरफ. ठीक है. और वहां पर जाके, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो उन गैसेस के साथ ये टकराते हैं, कोलाइड करते हैं. नाउ दीज कोलिजन प्रोड्यूस ग्लोइंग लाइट्स. Okay, so oxygen gives green and red colors, nitrogen gives purple and blue colors. Okay, understood? क्या बोला आपको? कि सन ने पार्टिकल्स फेंके, चार्ज पार्टिकल्स. वो चार्ज पार्टिकल अर्थ के मैग्नेटिक स्फेयर, मैग्नेटिक शील्ड के साथ इंटरेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया. देन उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो पोल की तरफ चलने लगे, वहां पे
क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सो व्हेन दे इंटरेक्ट विद दीज गैसेस, देन दिस कोलिशन इट प्रोड्यूसेस ग्लोइंग लाइट्स। ऑक्सीजन ग्रीन और रेड लाइट दे तो बहुत सुंदर लगता है, एंड नाइट्रोजन पर्पल एंड ब्लू कलर्स, सो दिस ब्यूटीफुल, राइट? बट नॉट एवरीथिंग अबाउट सोलर स्टॉर्म्स इज ब्यूटीफुल। ओके, सोलर स्टॉर्म से क्या हो सकता है? इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि सोलर स्टॉर्म से क्या हो सकता है? इट कैन डिस्टर्ब पावर ग्रिड्स, इट कैन अफेक्ट रेडियो कम्युनिकेशन, इट कैन इम्पैक्ट सैटेलाइट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इंटरप्ट कर सकता है। 1859 में स्टूडेंट्स, पता है क्या हुआ था? यहाँ पे देखो मेंशन्ड है, a solar storm was so powerful that telegraph lines caught fire and auroras were visible as far as हवाई तक visible हुआ था। So this event is known as Carrington event। साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि सन का एक्टिव फेज इट विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, सो मोर ऑरोरास में अपीयर। ऑल राइट, तो ये तो हो गया ऑरोरास के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ वी United States, the news article is that the United States has stopped minting pennies after 232 years. So, for more than 2 centuries, students, Americans use the penny as the smallest coin. जैसे इंडिया में है ना, सबसे छोटा कॉइन क्या है? 1 रुपए का। उससे पहले आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि आनाज वर देयर, ओके, 50 पैसा, 25 पैसा, आना, 12 आना, राइट? लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कॉइन कौन सा जो इंडिया यूज करता है? 1 रुपी कॉइन। ओके, रिसेंटली यूएस मिंट नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग। So, what they noticed is that the value, value of one, value of a penny, एक penny का जो value है वो कितना है? 1 cent, right? Now the cost of producing 1 penny, cost of producing 1 penny is 3.69 cents. All right. सो जो वैल्यू है एक पेनी की वो 1 सेंट है, एंड जो कॉस्ट है इस पेनी को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो 3.69 सेंट्स है। ओके, मतलब वैल्यू 1 सेंट है लेकिन कॉस्ट इतनी ज्यादा है, उसको बनाने की वैल्यू ज्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सो एक्सपेंसिव? बिकॉज पेनीज आर मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, both metals have become costly due to inflation। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ जो ये मेटल्स हैं इनका रेट भी बढ़ रहा है। इमेजिन बाइंग समथिंग फॉर 1 रुपी बट स्पेंडिंग 4 रुपीज टू प्रोड्यूस इट, सो दैट मेक्स नो इकोनॉमिक सेंस ना। तो अब यूएस मिंट ने क्या डिसाइड किया? दे प्रोड्यूस्ड द फाइनल बैच ऑफ पेनीज एंड 232 of them were special commemorative coins representing each year of its life। okay, कुछ म्यूजियम्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए रख दिया है, एंड दिस मार्क द एरा ऑफ एन ऑफ द एंड ऑफ एन एरा इन अमेरिकन करेंसी। अब क्वेश्चन ये है, क्या क्या पेनीज हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा? नो, देर आर अराउंड 250 बिलियन पेनीज अभी भी हैं। ऑल राइट, 250 बिलियन पेनीज जो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही हैं, जो पीपल आर स्टिल यूजिंग इट, सो पीपल कैन स्टिल यूज देम, एंड द गवर्नमेंट जस्ट वॉन्ट मेक न्यू वंस। ओके, गवर्नमेंट बनना ही नहीं बनाएगी, जो भी है 250 बिलियन है वो चलता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट अब न्यू नहीं बनाएगी। नाउ व्हाट दिस स्टोरी टीचेस अस, दैट money is not just paper or metal, it's economics and how a country decides which currency to produce। हमारे कंट्री में भी बहुत बार हुआ है ना, चेंजेस आए डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, हमने देखा था। सो इट ऑल्सो टेल अस द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेमेंट्स आर स्लोली रिप्लेसिंग स्मॉल कॉइन्स। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब डिजिटल पेमेंट के पेमेंट के उसमें अब जैसे चेंज वगैरह कम रहते हैं, राइट? तो एक तरीके से ये इजी भी हो गया है, फैसिलिटेशन इससे और ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को सुविधा और ज़्यादा बढ़ गई है, राइट? तो ये हमने इस न्यूज़ आर्टिकल में देखा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ बिफोर वी एंड टुडेज एपिसोड, हियर इज अ स्पेशल मैसेज फॉर यू।
हैप्पी चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर क्या है? इट्स अ डे टू सेलिब्रेट joy, curiosity, creativity that each student brings into this world. So, my dear students, my dear listeners, you are the explorers, you are the problem solvers, you are the innovators, and you are the future of our planet. So, remember, ask questions, stay curious, read widely, believe in your dreams, and students never be afraid of learning something new. तो जैसे अरोरा लाइट पूरे नाइट को लाइट अप कर देता है ना, यू हैव द पावर टू लाइट अप द फ्यूचर विद योर आइडियाज. ओके, सो keep shining, keep learning, keep growing. And from all of us here, happy Children's Day to the leaders of tomorrow. Bye bye.